आज हम हिंदी व्याकरण के समास नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। समास दो शब्दों के योग से बना है। शम धन अस। शम का अर्थ होता है जोड़ना, अस का अर्थ होता है होना। समास का अर्थ है संक्षिप्त या छोटा करना। परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। जैसे यथा शक्ति। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। यानी जब किसी वाक्य का हम समास करते हैं तो उसमें जो कारक चिन्ह लगे होते हैं उसका लोप हो जाता है। समास दो पदों के या दो शब्दों के योग से बनता है। समास में दो पद होते हैं। पहला पूर्व पद एवं दूसरा उत्तर पद कहलाता है। समास विग्रह सामासिक शब्दों के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। उदाहरण देखते हैं। समस्त पद गंगा जल, पूर्व पद गंगा, उत्तर पद जल, समास विग्रह गंगा का जल। समस्त पद राजपुत्र, पूर्व पद राज, उत्तर पद पुत्र, समास विग्रह राजा का पुत्र। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। सबसे पहले अव्ययी समास देखते हैं। जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो और उसी का अर्थ प्रधान हो। जैसे यथावधि यानी अवधि के अनुसार, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। दूसरा है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इनके निर्माण में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे गंगा जल, गंगा का जल। यानी यहाँ जो का शब्द लगा हुआ है, का कारक शब्द लगा हुआ है, उसका लोप हो गया है। विभक्तियों के नाम के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। यानी जो कारक चिन्ह होते हैं, जो कारक के भेद हैं, उसके अनुसार तत्पुरुष समास के 6 उपभेद हैं। पहला कर्म तत्पुरुष। उदाहरण यश प्राप्त, यश को प्राप्त। यहाँ को शब्द का लोप हो गया है। दूसरा करण तत्पुरुष। मन चाहा, मन से चाहा, से शब्द का लोप हो गया है। संप्रदान तत्पुरुष। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। यानी संप्रदान का चिन्ह है के लिए, यहाँ के लिए शब्द का लोप हो गया है। अपादान तत्पुरुष। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। यहाँ अपादान चिन्ह से शब्द का लोप हो गया है। संबंध तत्पुरुष। गंगा जल, गंगा का जल। यहाँ का संबंध कारक चिन्ह का लोप हो गया है। अधिकरण तत्पुरुष। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। अधिकरण का चिन्ह में है। यहाँ समस्त पद का समास करते हुए में शब्द का लोप हो गया है। अब देखते हैं तीसरा
कर्मधारय समास। जिस समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चरण कमल, यानी कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जो गगन। चौथा है द्विगु समास। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो और संपूर्ण पद किसी समूह का बोध कराता हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह। पंचतत्व, 5 तत्वों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। पांचवा है द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर एवं और तथा आदि योजक शब्द लगते हों वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे नर नारी, नर और नारी। चराचर, विग्रह करने पर चर और अचर यानी और योजक शब्द का प्रयोग हुआ है। बहुव्रीहि समास छठा है। जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि कोई अन्य ही प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी बहुव्रीहि समास में समस्त पद में दोनों पद ही प्रधान नहीं होते, एक तीसरा अर्थ निकल के आता है, उसी पद की प्रधानता होती है। जैसे पीताम्बर, पीत है अंबर जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। दशानन, दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण।